बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जबरदस्त तनाव है। दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान कल हिंसा हुई थी और आज भी इसका असर देखने को मिल रहा है। एक शख्स की मौत के बाद गुस्सा सड़कों पर उबल पड़ा। गुस्साई भीड़ ने बाइक शोरूम को फूंक दिया है। अस्पताल में भी आग लगा दी गई है। वहीं पुलिस बल से झड़प भी हुई है। घर वालों ने मृतक रामगोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। कहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक न्याय नहीं मिलता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो गाड़ियों में लगाई आग, दुकानों में तोड़फोड़, हिंसा आगजनी की चपेट में उत्तर प्रदेश का बहराइच। तनावपूर्ण माहौल, लेकिन पुलिस ने फिर मोर्चा संभाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश जारी किया और साफ कहा कि जो भी इस घटना में लिप्त होगा, जो भी दोषी होगा, जिसकी भूमिका होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि सीएम ने भी यही कहा। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश बहराइच मामले में, बहराइच में हिंसा के बाद सीएम योगी बेहद सख्त। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। तोड़फोड़, पत्थरबाजी हुई और सब कुछ हुआ ये दुर्गा विसर्जन प्रतिमा को लेकर। हम सीधा रुख करेंगे आशीष श्रीवास्तव के पास। आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़े हुए। जी आशीष, जानकारी पहुंचाइए, तस्वीरें दिखाइए। देखिए यहाँ पर पत्थरबाजी हो गई है और लगातार पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से पुलिस ने किया है। और ये देखिए आंसू गैस के गोले भी पुलिस छोड़ रही है और यहाँ से पत्थरबाजी शुरू हो गई है। और जो पुलिस ने जैसे ही एक्शन लिया है, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी है पुलिस पर। और एक तरफ आप देखिए पुलिस है, दूसरी तरफ आप देखिए ये सभी वो लोग हैं मौजूद हैं। और ऐसे में पुलिस जो है लगातार वहां से जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ने की कोशिश कर रही है। लगातार छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरों में देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गौरव किस तरीके से देखिए यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर छोड़े। जी देखिए आपने आंसू गैस के गोले किस तरीके से छोड़े जा रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल लगातार यहाँ पर पुलिस, यहाँ के एसपी जो है खुद मौजूद हैं, वो अनाउंसमेंट करके आगे बढ़ा रही है पुलिस फोर्स को। क्योंकि जो हालात हैं उसको काबू करने के लिए पुलिस के फोर्स उतरे हैं। आप ग्राउंड पर आप देखिए गौरव, देखिए आप देखिए तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। एसपी वृंदा शुक्ला खुद यहाँ पर ग्राउंड पर है और पुलिस यहाँ पर लाठीचार्ज कर रही है। लगातार देखिए कैसे भी पुलिस सबको आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ से भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस फोर्स आंसू गैस के पहले गोले छोड़ते हैं, फिर उसके बाद लोगों को लाठीचार्ज करके आगे बढ़ रहे हैं पुलिस फोर्स। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर, जिनको मैम किस तरीके के हालात हैं अभी यहाँ पर। क्या देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर जो है फोर्स है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही। जहाँ पर महसी तहसील है वहां पर शव को जहाँ पर रखा गया था, वहां पर यहाँ पर टीयर गैस को रेडी करने को बोली गया। क्योंकि आगे जो फोर्स है, आगे जो लोग हैं, वो ये टीयर गैस का शेल देखिए आप। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनको हटाने के लिए टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं। और एसपी ने ऑर्डर कर दिया है साफ तौर से कि टीयर गैस के गोले छोड़ के भीड़ को हटाया जाए। और अब पुलिस फोर्स लगातार उस दिशा में बढ़ रही जिधर लोग मौजूद हैं हिंसा करने वाले। तो कहीं ना कहीं ये पूरे हालात जो हैं पूरी तरीके से बेकाबू थे, उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स सड़कों पर मौजूद है। आप देखिए किस तरीके की जो तस्वीरें हैं उसमें प्रशासन और शासन यानी कि पुलिस फोर्स खुद मौजूद है और कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जो आंसू गैस के गोले हैं उसको छोड़ने, आप मशीन देखिए आंसू गैस के गोले की जो मशीन है वो देखिए, यानी कि गन है, गन के द्वारा छोड़ा जा रहा है। और अब फिर उसके बाद लगातार जो है अब देखिए आंसू गैस के गोले किस तरीके से छोड़े जा रहे हैं। आगे आप तस्वीरों में देखिए कि वो जो भीड़ है वो घरों के अंदर थी, उसको भी अंदर कर दिया गया है। और उसके बाद भी पुलिस फोर्स बिल्कुल भी लोगों को यहाँ से लगातार हटाने की कोशिश कर रही है। हाथ में देखिए किस तरीके से गन है ये, और उस गन से आंसू गैस के गोले, ये देखिए लाठीचार्ज किस तरीके से किया जा रहा है और हटाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर हटे। पीएससी को आगे बुलाया जा रहा है क्योंकि भीड़ ज्यादा है और ऐसे में पीछे जो फोर्स है वो कम हो रही है। तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि पीएससी आगे पहुंचे और कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो हालात हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए अब खुद यहाँ की जो एसपी हैं वो मैदान में उतरी हैं, डीएम और एसपी, और दोनों ही साथ में चल रहे हैं क्योंकि जो हालात हैं उनको काबू करने के लिए। क्योंकि एक्शन जिस तरीके से लेने की बात कही गई वही अब पुलिस कर रही है और पुलिस अब लगातार जो है
वो एक्शन मोड में है। ये देखिए आप तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर अब भीड़ को हटाने के लिए अब महसी तहसील के पास पहुंच रही है। खुद यहाँ की जो वो है एसपी, वो अनाउंसमेंट लगातार कर रही हैं कि लोग यहाँ से हट जाएं और हट जाएं। इसके बावजूद भी लोग नहीं हट रहे, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए हैं। और अब आगे भी ये देखिए किस तरीके से जो आंसू गैस के गोले की जो गन है उससे आगे आगे चलकर इसमें आगजनी हुई। उसके बाद कई लोग घायल हुए। इसमें मीडिया कर्मी भी कई घायल हुए हैं जिनके ऊपर टूट गया। ये देखिए किस तरीके से आगे बुलाया गया है। यहीं पर ये वो जगह है जहां पर शव को रखा गया था और पुलिस अब हालात काबू करने के लिए आगे बढ़ रही है लगातार, क्योंकि जो चीजें हैं जिसके तहसील के अंदर भी लोगों को दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, क्योंकि जो हालात हैं उसको काबू करने के लिए शेल्स के जरिए यानी कि जो आंसू गैस की गोले हैं उसको छोड़ के आगे बढ़ाया जा रहा है। गांव जो लोग हैं वो आ गए थे और अब उन गांवों को उनमें डाइवर्ट किया जा रहा है कि वापस वो वहां पर पहुंचे। तो पुलिस प्रशासन अब खुद मौके पर मार्च की तरह बढ़ता हुआ आगे, पेट्रोलिंग के साथ बढ़ता हुआ आगे और ये भीड़ को आगे भगाता हुआ। हालांकि दूर से उधर से जो हमने तस्वीरें जो आपको दिखाई वो हमने दिखाई कि कैसे लगातार तरीके से पुलिस लगातार यानी जितने भी फोर्स है वो पूरी तरीके से कहीं ऐसे वो जो उपद्रवी है उनको पीछे करे। और यही वजह है कि अभी भी फोर्स आगे बढ़ती जा रही है और उनको आगे बढ़ है करने की कोशिश है, क्योंकि जो हालात बने हुए थे उसको लेकर ये माना जा रहा था कि पुलिस चीजों को कंट्रोल नहीं कर रही थी और आगजनी की लगातार घटनाएं सामने आ रही थी। और इस दौरान कई लोग चोटिल भी हुए, कई लोगों इसमें मीडिया तो बहराइच में विसर्जन जुलूस में हिंसा के बाद तनाव है और अभी क्या स्थिति है आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे थे इसके पहले, जब वहां पुलिस प्रशासन का पूरा अमला सड़कों पर है और पूरी तरह से कोशिश है कि शांत हो जाए जल्द से जल्द ये मामला। लेकिन आक्रोशित है जनता, आक्रोशित हैं लोग जिनके बच्चे मारे गए हैं, जो चोटिल हैं। पूरा गांव जो है वो उमड़ पड़ा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए। हालांकि आपको बता दें सुप्रिंटेंडेंट जो है खुद सड़कों पर हैं, वृंदा शुक्ला पुलिस कप्तान, वो हाथों से माइक लेकर लोगों से अपील कर रही कि शांति बनाए रखें और अपने घरों में रहें, अनावश्यक आप बाहर ना आए, तनाव ना पैदा करें। डीएम भी उनके साथ मौजूद हैं, यानी कि पुलिस कप्तान और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम दोनों की मौजूदगी है बहराइच की सड़कों पर। उत्तर प्रदेश लखनऊ से भी दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हिंसा, तनाव, आगजनी जो भी इस मामले में है संलिप्त, उसकी भूमिका अगर उजागर होती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा है, केशव प्रसाद मौर्य ने भी, दूसरे डिप्टी सीएम ने भी कहा है और आईजी जोन से लेकर सभी को यह सूचना दे दी गई है कि आप बहराइच के मामले में एक्शन ले और कार्रवाई को तेज करें। और यह नतीजा हम देख पा रहे हैं, बहराइच की सड़कों पर इस वक्त प्रशासनिक अमला आपको नजर आ रहा है, पुलिस की टीम मौजूद है। देखिए खुद कप्तान आपको नजर आ रही है हाथों में माइक लेकर। और ऐसे में हीरो होंडा की ये जो एजेंसी है उसमें देखिए कि आगजनी हुई है और आप तस्वीरों में देखिए कि साफ तौर पर किस तरीके से ये आगजनी की गई है। बहराइच के महसी के पास में ही भीड़ ने और यहीं पे लखनऊ का ये सेवा हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल है उसमें भी ये किया गया। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से कि ये आग लगा दी गई है और पूरी तरीके से यहाँ पर चूंकि अंदर गाड़ियां भी हो सकती है और आग जल रही है। आप लाइव तस्वीरें देखिए, आज तक पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देखने की कोशिश करिए किस तरीके से ये पूरी गाड़ियों में आग लगा दी गई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एजेंसी यहाँ थी हीरो होंडा की और उसमें गाड़ियां खड़ी थी तो उन्हीं को पूरी तरीके से जला दिया गया है, यानी कि आगजनी की गई है। और ये पूरी एजेंसी के अंदर और भी गाड़ियां मौजूद है जहां से धुआं निकल रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो इस तरीके की आगजनी हुई है वो हिंसा का पार्ट है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे लगातार जो है वो धुआं अभी भी निकल रहा है और कई अंदर जो गाड़ियां हैं, बता रहे हैं सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो सभी जलने लगी हैं। और पूरी तरीके से आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से आगजनी की गई है और इस आगजनी को लेकर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से इसको आग के हवाले कर दिया गया है
और कहीं ना कहीं ये इसके पास में एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में भी आग लगा दी गई है और पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आगजनी की गई है। और ये पूरी तस्वीरें देखिए कि कहाँ किस तरीके से ये पूरा किया गया है। और ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की आपको तस्वीर अगर मैं आपको अंदर की दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि क्या यहाँ पर हुआ है। देखिए आप अगर एक्सक्लूसिव आज तक पर देखिए, आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए सीट पूरी जला दी गई है यहाँ पर। और अंदर देखिए किस तरीके के हालात हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से जो तोड़फोड़ की गई, उसके बाद इसमें आगजनी कर दी गई, यानी हिंसा पूरी तरीके से उबाल पर है। और कहीं ना कहीं लोग जो है वो समझाने पर भी नहीं आ रहे हैं। और ये ऑपरेशन थिएटर था, उस ऑपरेशन थिएटर में पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दी गई अंदर घुस के। और कहीं ना कहीं ये सभी आग लगा दी गई पूरे हॉस्पिटल को। आप देखिए कि पूरे हॉस्पिटल में आग लगी है, क्योंकि हालांकि पेशेंट्स नहीं थे मुझे लगता है। और एजेंसी ये देखिए अभी भी ताजा तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिव आपको हॉस्पिटल की, जहां पर आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पे किस तरीके से ये यहाँ पर हिंसा की गई है। और इसी हिंसा के बीच में यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। लोग क्योंकि सुबह से ही आज आक्रोश में थे और उसी को लेकर ये सारी हिंसा फैलाई गई है। कहीं ना कहीं इसमें वायलेंस हुआ है। और देखिए कि तोड़फोड़ किस कदर से गुस्सा दिखाया गया है। आप चीजों को देखिए कि किस तरीके से गुस्सा दिखाया गया है, आक्रोश देखिए कि बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है चीजों को। और ये तोड़फोड़ की गई है, यानी कि जो एजेंसी है और जो उसमें पूरी तरीके से आग लगा दी गई, जिसमें कई बाइकें थी। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसको पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। तो ये सारे जो उपद्रवी थे, अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या हालात रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन और पुलिस इनको रोक नहीं पाया है। और अभी भी आग जल रही है लगातार, क्योंकि जो चीजें हैं वो लगातार इस समय हो रही हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है और वो मौके पर मौजूद है। मौके पर यहाँ पर पहुंची हुई है पुलिस फोर्स और कोशिश कर रही है इन सभी चीजों को रोकने की। लगातार डीएम, एसएसपी और इसके साथ कमिश्नर बने हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देखिए कि पुलिस कमिश्नर और डीएम खुद यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं कि आखिर इसको रोका जाए। लेकिन हालात बिल्कुल भी रुकने को नहीं आ रहे हैं और लोग अभी भी लाठी डंडे लेकर कि किस तरीके से ये आगजनी की है। और पूरा इस एरिया में आग और धुआं है। और आगे भी अगर देखेंगे तो आगे भी दूर आपको धुआं दिखाई देगा, यानी आगे भी कहीं ना कहीं आगजनी की गई है। तो युवक की हत्या हुई और इस मामले में आपको बता दें, अपडेट ये है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस मामले में नामजद 6 आरोपी शामिल किए गए हैं। एफआईआर रजिस्टर हुआ बहराइच युवक की हत्या मामले में। एफआईआर दर्ज, 6 नामजद। मैसी थाने की पुलिस ने दर्ज कर ली है एफआईआर में 6 नामजद समेत कुल 10 आरोपी बनाए गए हैं। इस हत्या मामले में अब तक 30 से ज्यादा हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। मामले में संलिप्तता उनकी होगी। और मूर्ति विसर्जन के दौरान कल हुई युवक की हत्या और इसी को लेकर ये ब्रेकिंग न्यूज। आप सभी से अनुरोध है, जो भी 3-4 प्रतिनिधि है पूरे ग्रुप के, कृपया शांतिपूर्वक बताइए, ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे हम लोग खड़े रहेंगे, तो आप भी खड़े रहेंगे, हम भी खड़े रहेंगे। सरकार को ही काम करना है, हमें ही करना है। प्लीज कृपया 2-3 वरिष्ठ प्रतिनिधि आगे आ जाए, शांति रखिए। इस तरह से करने से नहीं होगा। हम सारा दिन यही संभालते रहेंगे, क्या कार्रवाई होगी। चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। देखिए यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मीडियाबाजी करने आए या अपनी मांग रखने आए। मांग रखने आए तो कृपया शांति से रखिए, मांग ऐसे नहीं रखा जाता। 3 वरिष्ठ प्रतिनिधि आगे आइए, शांतिपूर्वक अपनी बात बताइए। सारा एक लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या चाहते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि हर व्यक्ति अलग बात बोल रहा है, ऐसे कोई संभव नहीं है, ऐसे नेगोशिएशन संभव नहीं है। प्लीज शांतिपूर्वक बताइए, आप आगे आके बताइए।